तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का आज भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो एक क्वेश्चन पहले करो तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप बनाना। कल इसी टाइप का एक बनाया था। क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ, लिख भी दे रहा हूं, इफ फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, कितना दिया हुआ है? 36 मीटर आपको दिया हुआ है। ए रेक्टेंगल है ना, ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ एरिया is made, then it's two side है ना, वही एडजेसेंट साइड की बात बोल रखा है इन मीटर। आर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 6 मीटर और 12 मीटर। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 9 मीटर और 9 मीटर है ना। डी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, रोको थोड़ा सा दूसरे से लिखता हूं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 10 और 8, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 13 और 5। मतलब कल इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। इसमें क्या करना है, रेक्टेंगल का जो साइड है वो बता देना है। कब कह रहा है कि उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। अब बनाओ तो एक बनाया था, अपना सोच के बनाओ थोड़ा सा। हाँ सर आपका माइक म्यूट है। मैं बोल रहा हूँ कि सर का कितने बजे टाइमिंग है आपका, केमिस्ट्री वाले सर का? मॉर्निंग में है ना? यस सर। और ऑफलाइन में क्या टाइम दिए हैं, वही टाइम है? नहीं, ऑफलाइन में सर लेट है क्या? कितना बजे से? ऑफलाइन में सर सुबह में तो सर उनसे नहीं पढ़ेंगे सर। हाँ ठीक है, इसको हम लोग फोन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाता है ना। अच्छा चलो आप बोल ही दिए। चलो इसको एडिट कर दूंगा, ना डालूंगा, तुम्हें बस पर्सनली ये वीडियो भेज दूंगा। यस। चलो, क्योंकि वो सुनेंगे तो कहीं ना। देखो इसी में मेरी शादी की बात चल रही है, क्या है नहीं है, खैर वो तो
नवंबर में होगा कहीं, 4-5 दिन ऐसे। मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ। पिछले साल भी पापा का हार्ट अटैक आया था तो वही 5 दिन बस ऑफ था, वो भी 3 दिन पढ़ाया ही था क्योंकि वहीं पर था मैं। यही कोरोना के कारण बस डिस्टर्बेंस है, नहीं तो डेली क्लास 2-2 घंटा। देखो सबसे बड़ी बात है पुष्कर कि आपको बूस्टअप मिल जाए। सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप, लेकिन आप सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अपने से भी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको क्या कह रहा है, इफ फ्रॉम ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, वायर का लेंथ कितना है, ऐसे वायर बना लो। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, बोलो 36 मीटर। आज 7th क्लास में ऐसे बनाते थे। 36 मीटर का वायर दे दिया है, 36 मीटर का। आज जानते हैं क्या कर रहा है, इसको रेक्टेंगल बना दीजिए। लिखा है ए रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इज मेड, इस वायर से एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। ऐसा रेक्टेंगल बनाया जाए जिसका एरिया मैक्सिमम है, तो इसका एडजेसेंट साइड बता देना है। तो चलो, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो ये से वायर ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले आए, फिर इसको ऐसे कर दिए, तो टोटल लेंथ कितना 36 मीटर नहीं हो जाएगा। तो अगर ये x माने ये y, तो ये तो y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यस तो सर। परिमीटर नहीं पढ़ते थे आप, x y, तो ये क्या 2 × x + y इज इक्वल टू कितना 36 मीटर नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 18, x + y इज इक्वल टू 18 हो गया कि नहीं। कल इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब चलो, अब आपसे कहा है कि एरिया, ऐसे वायर को मोड़ रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो एरिया के लिए क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो तो। एरिया को ए से करूं, लंबाई इंटू चौड़ाई, x इंटू वाई, तो ये x हो जाएगा। y के जगह क्या पुट कर देंगे, 18 - x नहीं पुट कर देंगे, -x। बस बस, a का वैल्यू हो गया 18 x - x²। अब बताओ, ये एरिया जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कल बताया हूं, एरिया दिस शुड बी मैक्सिमम, एरिया शुड बी मैक्सिमम। तो इसके फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, यहां पर लिखता हूं, फॉर मैक्सिमा, एरिया को ना मैक्सिमम होना, जिसको मैक्सिमम कहे ना, वो जिस पे डिपेंड करे एक बार डिफरेंशिएट कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। फॉर मैक्सिमा इसमें क्या होगा, एरिया जो है DA/ क्या लिख देंगे, dx शुड बी इक्वल टू 0, बस यही करना है। ठीक है, अब चलो ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, तो साइड का आपको वैल्यू बता देना था। अब देखो यहाँ d/dx और एरिया के जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाला टर्म पुट कर दो, 18x - x² इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 - 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 18, x का वैल्यू क्या हो गया 18/2, तो 9 आ गया। और देखो आपसे आगे कुछ नहीं पूछा है, आपसे साइड का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू तो 9 आ गया। तो बताओ x का वैल्यू 9, तो y का वैल्यू क्या होगा, 9 नहीं होगा, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो y का वैल्यू आ गया 9। मतलब जो दोनों साइड होंगे एडजेसेंट साइड, ये भी आपका 9 मीटर होगा और ये भी आपका 9 मीटर होगा। ओके, तो देखो 9 चौका 36 नहीं हो गया, 36 हो भी गया। आइए तब क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूछ नहीं रहा था आपसे, बस साइड की वैल्यू पूछी हुई थी। ओके, अब इसी में पूछ देता, अच्छा मैक्सिमम एरिया का वैल्यू कितना होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई भी करो, या स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ 81 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है ना। तो आपसे साइड का वैल्यू पूछा हुआ था, तो ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, देखता हूं आपसे बनता है कि नहीं। इसको मिटाता हूं, तो ऐसे ही करना है। थोड़ा सा अगर लैंग्वेज भी लिखा रहे, सोच के
आज जिसको मैक्सिमम बोल रहा है ना उस वो जिस पे डिपेंड करता है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर तो पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट को चेक करते हैं, चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में उस पॉइंट को पुट करते हैं, लेस देन 0 आएगा तो मानेंगे कि उस एक्स पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस एक्स पे वाई का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब चलो एक क्वेश्चन बनाओ, आईआईटी लेवल का है, आपके मैथ का, थोड़ा देखता हूं कि बनता है कि नहीं आपसे। मैथ में आपको आएगा इस टाइप से, कह रहा है 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, so that product of cube of one quantity and a square of the other quantity is maximum. The parts are, है ना, जो दो पार्ट में तोड़ा गया है आप माने हैं उनकी वैल्यू क्या होगी यार। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 10 और 10, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 16 और 4, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 8 और 12 और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 12 और 18। अब 12 और 8 बनाओ तो देखता हूं, सोच के बनाओ। संयोग से इस टाइप का एक क्वेश्चन बनवाया भी था। काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दूंगा, अब हल्का हल्का टर्म जानने लगेंगे तो। अभी आप लोगों को सितंबर लास्ट तक मैकेनिक्स पढ़िए और उसके बाद पैरेलली चलने लगेगा जो पार्ट सितंबर के बाद ऑनलाइन भी ऑफलाइन। क्या चीज? 6 तारीख से कोचिंग। हाँ तो मैं भी एक बार घूम के आ जाऊंगा, देखूंगा क्या कंडीशन है। लेकिन मैं तो टारगेट में स्टूडेंट हैं तो पूछता हूँ, बोलते हैं कि सर 1-2% अभी स्टूडेंट आए। देखो जब सब लोग खोल देंगे ना ऑटोमेटिक, वो 10-12 दिन के अंदर में सारे स्टूडेंट, अब सब लोगों का खुलेगा तो मेरा भी, मैं भी खोल दूंगा ना। यस सर। वो तो देखो 7 के बाद इनिशिएट लोग ले रहे हैं तो धीरे धीरे सब लोग ओपन करेंगे। देखो आप कम से कम बैठे नहीं हो, कम से कम बेसिक आपका हो गया ना ठीक, तो काइनेमेटिक्स से पढ़ोगे। एक बस वेक्टर आ गया तो वेक्टर समझो तो इम्पोर्टेंट है, तो वेक्टर तो पढ़ो ही, पूरे आपको 12 तक नहीं छोड़ेगा। इसका तो यूज सब होता ही है। कल से आपका वेक्टर शुरू होगा। चलो क्या कर रहा है, 20 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मतलब 20 को 2 पार्ट में बांटा गया है। तो एक को अगर x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा, 20 - x होगा कि नहीं। देखो ऑप्शन में भी वैसे ही दिया हुआ है, दोनों पार्ट का अगर x का वैल्यू 10 तो 20 - x क्या हो जाएगा, 10 नहीं होगा। ये भी ऑप्शन हो सकता है 16 और ये 4, ये भी 20 हो जाएगा, हो सकता है ये 8 और 12, ये भी हो सकता है 12 और 8 ये भी, लेकिन आपको सूटेबल आंसर देना है। अब चलो पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 20 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 20 को 2 पार्ट में बांटे, एक को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 - x। तो इन्हीं का वैल्यू बस बताना था। सो दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन क्वांटिटी,
ये जो वन क्वांटिटी है ये अनदर क्वांटिटी है, कह रहा है इसका क्यूब कर दीजिए। खूब अच्छा से सुनो, ऑफ वन क्वांटिटी एंड स्क्वायर ऑफ द अदर क्वांटिटी, इसका स्क्वायर कर दीजिए 20 - x का स्क्वायर। और बोला है प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, है ना, इज मैक्सिमम, मतलब इसका क्यूब कर दीजिए और इसका स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेते हैं इसको y से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? y से। तो कह रहा है दिस शुड बी मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। बस अब एक्सप्रेशन आ गया, मतलब y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब और इंटू में क्या है 20 - x और इसका स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? बोलो। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसका y का मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, तो y का मैक्सिमम होगा तो आपको x दोनों पार्ट को बताना है। x की वैल्यू क्या होगी? x निकल गया तो 20 - x कर देंगे तो सेकंड भी निकल जाएगा। तो चलो अब इसमें चलो तो थोड़ा मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर y इज इक्वल टू y मैक्स कब होगा, है ना, dy/dx शुड बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होना चाहिए। या इसको नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखो, फॉर मैक्सिमा y x पे डिपेंड कर रहा है तो dy/dx का वैल्यू 0 से पहले इक्वेट करो। तो इक्वेट करके देखते हैं, d/dx आपके लिए सहूलियत कर दूं, ये तो पढ़ाया भी था u इंटू भी, ऐसे भी लगा सकते हो, नहीं तो आपके लिए थोड़ा बता दे रहा हूं। ये देखो ये x क्यूब है, a - b द होल स्क्वायर पर तोड़ो तो ये हो जाएगा कितना 400 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 40x नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये हो जाएगा 400 एक्स क्यूब प्लस x के पावर 5 और माइनस 40 x के पावर 4, यही हो जाएगा। चलो ये y का वैल्यू है तो इसमें पुट करो तो y का वैल्यू d/dx y के जगह पुट कर दो 400 एक्स क्यूब, है ना, और प्लस x के पावर 5 माइनस 40 x के पावर 4, 0 से इक्वेट करना है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा? यहां से देखो तुम 3 आएगा तो 1200 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के पावर 4 और माइनस ये कितना हो जाएगा? बोलो तुम 160 एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया हूं, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया हूं। तो अब चलो, अब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आएगा तो इसको मिटाता हूं। ऐसे ही करके बनाओ जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। तो ये देखो, अच्छा ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बच जाएगा 1200, यहां से प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहां से 160 और यहां से x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप 9th 10th क्लास में पढ़े हैं तो इसको पहले एक लाइन लिख दे रहा हूं। ये देखो तो ऐसे सजा के लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 1200 इज इक्वल टू 0। इसको तो इंटू में ही रखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर है, ये देखो 5 भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 भी कॉमन ले लोगे तो इधर 5x स्क्वायर यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 5 कॉमन खींचोगे तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा और 5 कॉमन खींचोगे तो यहाँ 2 4 0 ये हो जाएगा। बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व कर लेना है। 5x स्क्वायर, आइए बताओ तो मल्टीप्लाई करने पर दूसरा 40x स्क्वायर आना चाहिए, जो भी है ऐसे, है ना। तो इसको कितना 20 और 12 पर तोड़ देंगे, 32 को तोड़ते थे ना आप 7 8 क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना 20x और माइनस 12x कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 240 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। ये आपके लिए कर रहा हूं कि क्योंकि नहीं तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं यहीं पर हो जाते। चलो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो। ये देखो इसमें से x अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 20 माइनस अगर 12 कॉमन खींचते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो तो x माइनस
20 नहीं आ जाएगा, बोलो। तो ये हो गया 5x² और यहां से कैसे लिखते थे, x-12 और x-20 इज इक्वल टू 0। मतलब आप x का यहाँ x² इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0, इसको 0 से इक्वेट करेंगे x का वैल्यू 12 और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 20। मतलब x का कितना वैल्यू आ रहा है, देखो तो 0, 0, 12 और 20 आ रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, देख लेना, देख लो, ठीक है। मतलब x का कितना वैल्यू आ रहा है आपको, 3 गो वैल्यू आ रहा है। तो अब थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, आपसे उस पार्ट के बारे में पूछा हुआ है, मतलब एक x था तो दूसरा क्या था 20 माइनस एक्स। अब ब्रेन लगाओ, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 20 माइनस एक्स, मतलब दूसरा नंबर 20 होना चाहिए। ऑप्शन में दिख रहा था, नहीं था ना। ऑप्शन में क्या था देखो ना, ऑप्शन में 0 था ही नहीं, देखो ऑप्शन में 0 से स्टार्ट ही नहीं था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, मतलब 0 को आप लेना ही नहीं है। अच्छा 20 को भी नहीं लेना है, क्योंकि एक संख्या अगर 20 होगी तो दूसरा 0, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं लेना है। एक बच गया आपका 12, क्या बच गया 12, मतलब x का वैल्यू 12, तो y का वैल्यू दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 8 नहीं हो जाएगा, मतलब 12 और 8 हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको तोड़ना होगा, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा देखो तुम, डी, डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आपको बनाना है, इसमें बस एक बार डिफरेंशिएट किए, 0 से इक्वेट इक्वेट किए, पॉइंट्स आ गया, और थोड़ा सा ब्रेन लगा लिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ते हैं तो एप्टीट्यूड टाइप का ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसमें 0 और 20 नहीं दिया हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एक 0 रखते तो दूसरा 20 होता, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है, होगा भी नहीं ऐसे भी, है ना, ऑप्शन में दिया भी नहीं है। एक 20 होगा तो दूसरा 0, ये भी नहीं है, तो x का वैल्यू 12 एक आ रहा है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 मतलब 8 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसमें डी ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चूंकि मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन था, तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इस टाइप से, और 10 क्लास तक का ये चीज था। दूसरा चीज इसमें बस मैक्सिमा का मिनिमा का कंसेप्ट था, कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्स वाई जिस पे डिपेंड करता है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं, वहां से पॉइंट्स आता है, वहां तक बस आपको इसमें यूज था, दूसरा कुछ नहीं था, सब 8-9 क्लास का चीज था, ठीक है। तो इसी टाइप से मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आपको बनेगा। एक क्वेश्चन और बनाओ तो, ये अपने मन से बनाना, ये मेडिकल में इस टाइप से आया हुआ क्वेश्चन है, मैथ में खूब आता है। कर रहा है एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल, लिख भी दे रहा हूं, एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स सच दैट कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, है ना, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1, है ना, देन द मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, आइए मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप बनाओ, इतना क्वेश्चन बना, थोड़ा ये बनाओ। 2B ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, 3C ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0, बनाओ। एकदम छोटा सा क्वेश्चन।
पर्सनल क्लासेस में ये चीज है कि छुट्टी उट्टी जैसे स्टूडेंट से बोल दीजिए और उसको एडजस्ट भी हो जाता है। कहीं प्राइवेट में आजकल कोई जॉब कर रहा है उसको छुट्टी बढ़ा, इसमें ये फैसिलिटी है। ये एक तरीके से मेंटरशिप हो गया ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं 1-to-1 पढ़ रहे हैं ना, ये मेंटरशिप हो जाता है, ये ज्यादा फायदा करता है। पहले गुरुकुल सिस्टम में तो यही होता था। अब वो जैसे इंडिविजुअल पढ़ते हैं ना, वो अटैचमेंट रहता है कि नहीं ये मेरा स्टूडेंट है, इसको अच्छा से पढ़ाऊंगा। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो चाहता है, और वही कोई कोचिंग ऑप्शन में डी। पढ़े। ऑप्शन डी। बी होगा, देखते हैं। 9 का ये दिया हुआ है, देखो तो कहाँ गलती है। अब चलो 2 लाइन का तो क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है। कह रहा है एक्स एंड वाई बी 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0, जो 2 वेरिएबल आपको दिया गया है, एक्स का जो भी वैल्यू होगा 0 करे ग्रेटर देन 0, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, निगेटिव नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है, दूसरा कुछ नहीं। अब कह रहा है एंड एक्स वाई का वैल्यू क्या कह रहा है, एक्स इंटू वाई 1 कह रहा है। क्या कह रहा है 1। तो अब आप बताओ एक्स इंटू वाई का वैल्यू 1 कोई कहे, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। आप खूब फंक्शन में पढ़ेंगे कैलकुलस में, आप फर्स्ट ही चैप्टर है आपका, कि अगर एक्स का वैल्यू मैं बोल दूं 2, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेना है, तो वाई का वैल्यू 1/2 होगा, तभी ना इसका प्रोडक्ट आपका 1 आएगा। ब्रेन लगाओ, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। एक्स का वैल्यू अगर 3 रखूं तो वाई का वैल्यू, वाई के जगह क्या होगा बोलो, 1/3 होगा, तब ना कट के ये 1 होगा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि ये सब भी आपको समझना पड़ेगा मैथ में। तो इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से कह रहा है कि ज्यादा है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, प्लस में होगा। अब उसी के हिसाब से वाई कर देंगे कि दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, ये तो समझ में भी आया। और एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, ये भी समझ में आ रहा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, यहां पर जरूर स्ट्राइक करो, मिनिमम, है ना। तो अब ब्रेन लगाओ, कह रहा है एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू। ओके ओके, और आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया है कि नहीं। तो बताओ, इसको मैं जेड मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसी का ना मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जेड का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो यस। एक्स एक वेरिएबल में मैं इसको ला दे रहा हूं, प्लस वाई के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1/x नहीं पुट कर सकते हैं, यहाँ 1/x पुट कर दो, जेड। क्या शानदार आ गया, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जेड का मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। और वाई के जगह पुट कर दिया, मतलब जेड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जेड का मिनिमम वैल्यू बताना है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स के पावर में -1 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो चलो जेड का मिनिमम वैल्यू बताना है। आप भी जानते हैं फॉर मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के लिए, अभी मिनिमा पूछ रहा है। फॉर मिनिमा जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे ना, तो dz/dx। देखो इधर वाला जिस पे डिपेंड करेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, अगर मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन है तो, है ना। 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो देखो d/dx, और जेड के जगह क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस एक्स के पावर -1। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है, आप पढ़े हैं ना, इसे तो भारी भारी बनाए हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, आप प्लस x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, तो n यहाँ आ जाएगा x के पावर n-1, 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, ये हो जाएगा
एक्स के पावर -2 इज इक्वल टू 0, तो 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0। जैसे भी कर लो, आपकी मर्जी। ये देखो 0 से इक्वेट करेंगे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। x² इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं। आज 9th 10th क्लास में पढ़ते थे भी, प्लस माइनस रूट ले जाते थे उधर, तो क्या लिखते थे, +√1। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो, +1 होगा और -1 भी होगा। दो वैल्यू आ रहा है कि नहीं, x का दो गो वैल्यू आएगा ना, बोलो। यस सर। हाँ, +1 और -1, ठीक है, यही आपको आएगा। तो अब ब्रेन लगाओ थोड़ा, यहाँ दे दिया है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब +1 लेंगे कि नहीं। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। x का वैल्यू अगर +1 है, +1 है, तो y का वैल्यू भी क्या होगा, अभी बताया, x इंटू y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू अगर +1 लेंगे तो y का वैल्यू भी 1/y, y के जगह +1 लेंगे तभी ना मल्टीप्लाई करके आपका 1 आएगा। मतलब x का भी वैल्यू 1 होगा और y का भी वैल्यू 1 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, बोलो बोलो, यस सर। 2 आ जाएगा, 2 आ हाँ जाएगा। तो इसमें देखो तो ये ऑप्शन नहीं हो है। एक तो ये शॉर्ट तरीका हो गया थोड़ा ब्रेन लगाने का। अब आप कहेंगे सर प्रोसीजर से भी बता दीजिए, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किए तो सर पॉइंट्स आया, यहाँ +1 और -1 दो पॉइंट्स आए, पॉइंट्स को सर चेक भी तो करेंगे, हाँ चेक करेंगे, लेकिन ब्रेन लगाओ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 होगा। मैं बोला था कि जब इस टाइप से पहले कंडीशन दे देना, आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन बनाते बनाते। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी बोल रखा है कि x ग्रेटर देन 0 लेना है, तो सिंपल सी बात है, +1 को उठाएंगे और किसी +1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर +1 कंसीडर कर रहे हैं तो y का भी वैल्यू +1 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, तभी ये कंडीशन वैलिड होगा। मतलब x का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1, मतलब z का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, और ये जो z का 2 वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा। क्या आएगा, मिनिमम आएगा, इससे छोटा वैल्यू नहीं पॉसिबल है, ठीक है, इस केस में। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे सर सेकेंड डेरिवेटिव से सर बताइए ना कि इसको चेक करके भी तो हम कर सकते हैं। करेंगे तो बात एक ही आएगी, देखना, ये अगर +1 पुट करेंगे ना सेकेंड डेरिवेटिव में, तो जानते हो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगी। सेकेंड डेरिवेटिव में जब इसका वैल्यू पुट करेंगे ना x का +1, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब इस x पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या वैल्यू मिलेगा, मिनिमम, बात एक ही है। तो यहाँ से हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब अगर +1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है +1 है, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अब मिनिमम का अभी कंडीशन लेके चल रहे थे, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, आपका 2 आ जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से बनाना होगा, थोड़ा यस। प्रैक्टिस, मोटा मोटी देखो जो कंसेप्ट है वो आप जान गए हो। अब न्यूमेरिकल जितना आप बना सकते हो, मैथ के स्टूडेंट हैं तो वहां मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन पूरा लगाना, एक्सरसाइज वहां मैथ में है, यहाँ जितना चाहिए इनफ है समझने के लिए। अब एक क्वेश्चन और बना लूं, अच्छा एक चीज अभी आइडिया लग रहा है, जितने जिस लेवल का डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े हैं, शुरुआत में मैं बोला कि एकदम पावर वाला आएगा, देख रहे हो उसके आगे बढ़ रहा है ये। तो बताओ, ये सब चीजें आइडिया लगती है जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तब। अब चलो अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बनाना है। कह रहा है कि डिवाइड 20 into 2 parts such that the product of one part and the cube of the other is maximum। लिख भी दे रहा हूं, डिवाइड 20 into 2 parts such that the product
the product of one part and the cube of the other is maximum. अब आपसे पूछा है the two पार्ट्स आर, जो दोनों पार्ट्स हैं उनका वैल्यू पूछ रहा है। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 10 और 10, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 5 और 15, सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपसे 13 और 7, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। बनाओ तो इसको अपने से। और पुष्कर कल भी क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में एक था आपका छुट्टी, एक दिन है ना, गड़बड़ हो गया था, तो उसको कल पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, 7 बजे से। यस। तो कल वेक्टर स्टार्ट होगा। इतना भी रफ आइडिया रखोगे मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब वहां तो डिटेल पढ़ाऊंगा ही जब यूज आएगा तो। नवंबर में ऐसे भी छुट्टी रहता है, छठ उठ रहता है, तो वही 5-7 दिन शादी का अगर होगा तो कहीं छुट्टी रहेगा। नवंबर तक तो बहुत चीज हो जाएगा। चलो, कर रहा है कि डिवाइड 20 into 2 parts such that the product of one part and the cube of the other is maximum। बस इस टाइप का बनाए हैं। 20 को 2 पार्ट में बांट देना है, तो एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा को 20 माइनस x नहीं हो जाएगा। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब, इसका क्यूब कर दीजिए और इसका, है ना, प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम, है ना। तो थोड़ा ब्रेन लगाओ तो
तो आप क्या करो ना, सहूलियत के लिए, मैथ के स्टूडेंट है, इसका क्यूब कर दीजिए, वन पार्ट इसको मान लीजिए, अनदर पार्ट इसको, तो 20 - x लिख लीजिए, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका क्यूब, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, जेड से डिनोट कर दीजिए। बस आ गया कि नहीं? मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो 20x³ - x के पावर 4 नहीं हो जाएगा, बोलो, लिख सकते हैं। और कह रहा है कि जेड का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए, फॉर मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमा dz/dx है ना, शुड बी इक्वल टू 0। बस d/dx जेड के जगह जो टर्म है यहाँ पुट कर दो, 20x³ - x के पावर 4, इनको 0 से इक्वेट कर दो, डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, 20 x³ है तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 4x³ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 नहीं हो गया। बस बस, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 60x³ आ गया, x², 60, हाँ x² माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0। और साथ में देखो, आप पहले 10th क्लास तक कटाते थे, x का वैल्यू कटाना नहीं है, मैथ में, मैथ के लोग आपको बताएंगे, मैथ के टीचर, कि यहाँ पर देखो आप क्या करो ना, पहले ऐसे x² कॉमन ले लो, कभी भी कटाओ मत। आप 10th क्लास में क्या करते थे, 60x² इधर लिखते थे और उधर ले जाते थे ना 4x³ ऐसे ऐसे कटा देते थे x² से, है ना, तो ऐसा कटाना नहीं। अब आप हायर क्लासेस में आ गए, तो यहाँ x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो तो अब चलो इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट कर दो और इसको 0 से इक्वेट कर दो। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4x इज इक्वल टू 60, तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना 15 आ रहा है, एक तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 15, और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ x² इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू ऐसे लिखते हैं, सीखते भी रहो, 0 0, मतलब x का यहाँ 2 वैल्यू है लेकिन 0 ही मान लीजिए, तो x का 2 गो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 15, है ना, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। कितना पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो ब्रेन लगाओ, तो फर्स्ट पार्ट कौन माने थे, ये माने थे ना, है ना, तो x का वैल्यू अगर 15 पुट करेंगे, 15 पुट करेंगे तो कितना होगा 20 - 15 5, और ये कितना हो जाएगा, तब x का वैल्यू 15 और इसका वैल्यू कितना 5 आएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट है ना, x का वैल्यू 15 और दूसरे का कितना आ रहा है 5, और 5 और 15 आ रहा है ना, एक 15 है तो दूसरा 5 है, यही आ रहा है कि नहीं इक्वेट करने के बाद। अच्छा 0 अगर पुट करते हैं तो कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है। अब आप कहेंगे ये तो आंसर यहीं पर करके मार दीजिए, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन किए हैं तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ना, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू पुट करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर कर देंगे, मतलब यहीं पर आंसर आ जा रहा था आपका, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का b दिया है 5 और 15, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और तेजी में देख लो, थोड़ा सा ट्रिगो से रिलेटेड है। मैं इसको लिखूंगा नहीं, थोड़ा टाइम कम है, बता दे रहा हूं। तो यही चीज याद रखना मैक्सिमम मिनिमा के लिए। यहां पर आपको अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे लग रहा है, चलो उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स दिया है, और इनटू में आपको यहाँ पर 1 + cos x दिया है। याद रखना ये अलग अलग है कि नहीं, एकदम अलग अलग है, इनटू के फॉर्म में है। विल बी एट
एट द फर्स्ट ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू पाई बाई 2, बी ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू पाई बाई 6, सी ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और डी ऑप्शन में दिया है x इज इक्वल टू पाई। पाई मतलब कितना होता है बोलो, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो आपसे कहा है, क्वेश्चन खूब अच्छा से देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, किस एक्स पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा ये पूछ रहा है। मतलब इसको y से मान लो, y इज इक्वल टू ये टर्म मान लो आप साइन एक्स और ये क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। मान सकते हैं, मान सकते हैं एकदम। अब चलो, कह रहा है कि कौन से एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, किस एक्स पर इस y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसको y से डिनोट कर दिया हूं। मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, कौन से एक्स पर होगा। आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, कौन से एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू पूछा है। तो ये तो बहुत आसान है। तो चलो, कंडीशन क्या होता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये जिस पे डिपेंड करेगा है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दीजिए। फर्स्ट काम तो यही करना होता है। तो चलो डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स और y के जगह कितना है साइन एक्स, इंटू में क्या है 1 प्लस cos x है, क्या है 1 प्लस cos x है। तो देखो थोड़ा सा ब्रेन लगा देते हैं यहाँ, ये तो यहीं पर मैं सुलझा देता। देखो ना, ये इसको इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, साइन एक्स हो जाएगा और प्लस ये देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाता है। थोड़ा सा और भी नहीं लगा लो, ये तो साइन एक्स से अलग रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन कर दें तो cos 2x पर ये बैठ जाएगा। ब्रेन लगाओ, ब्रेन लगाओ, देखो ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस 2 से डिवीजन और 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या लिख सकते हैं साइन 2x नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 था ना यहाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने के जगह ये वाला टर्म तो पुट ही कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं बोलो, आप ही बोलो, है ना। तो यहाँ पढ़वाओ dy बाई डी एक्स कर रहे थे ना 0 से, तो इसको भी ये लिख सकते हैं, आपके सहूलियत के लिए लिख दिया हूं साइन एक्स प्लस साइन 2x और बटा में क्या है आपका, पुट कर सकते हैं कि नहीं। अब डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, तो यहां लिख रहा हूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं cos x, साइन एक्स का क्या होता है cos x होता है ना, आप प्लस दे देंगे। ओके 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एक बताया भी था आपको साइन 2x का फॉर्मूला, यहाँ जो इंटू में होता है वो क्या यहाँ पर जो होता है इंटू में आ जाता है कि नहीं बोलो, यहाँ पर हो जाएगा, बाहर 2 निकल जाएगा, cos 2x नहीं हो जाएगा बोलो, cos 2x हो जाएगा। और इसको 0 से इक्वेट कर दो तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया cos x और प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 है कि नहीं बोलो, बोलो बोलो। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लोगे इसको तो cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, यही बस है आपको सॉल्व करने का। तो कोई भी ब्रेन लगा लो, देखो cos x प्लस cos 2x के जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 नहीं कर देंगे, बस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं आ गया, देखो ना ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 1 को इधर ले आ देते, देखो ये cos, ये ऐसे कर देते, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा, जगह नहीं था। देखो कुछ नहीं है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया था 0 से इक्वेट कर रहे थे, देखो cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 आ रहा था ना, इसी को ना सॉल्व करना था। तो देखो यहाँ पर cos x रखो प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये cos x
प्लस 2 cos स्क्वायर x, इस 1 को बाहर ऐसे भेज सकते थे, इधर भेज सकते थे, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे तोड़ सकते थे। तो यहाँ से क्या करो ना, इसमें से cos x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से 2 cos x बच जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अब बताओ cos x का वैल्यू 1 है, cos x का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू, तो यहाँ पर देखो, तो cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x 1 कब होता है याद है, cos 0 डिग्री या 0 डिग्री 2 पाई के बराबर, 0 भी पुट कर सकते हैं या 2 पाई, तो 2 पाई अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू, देखो तो 2 पाई ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, या 0 ऑप्शन में नहीं है ना। अच्छा इसको इक्वेट करो, 10th क्लास में पढ़ते थे, 1 + 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो तो 2 cos x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 0, तो cos x का वैल्यू 0 और cos x इज इक्वल टू cos जी, यहाँ 0 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या पुट कर देंगे बोलो तो, cos π/2, cos को सटेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या बात है, मतलब x का किस वैल्यू पर उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 कौन ऑप्शन दिया हुआ है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है, तो कुछ नहीं करना था, बस 10th क्लास का सब चीज है, एक बार डिफरेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, हाँ 0 से इक्वेट किया, उसके बाद 10th क्लास का सब चीज था, है ना। इसे दूर से मत जाना, आपके लिए लिखा हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देख रहे थे डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला टर्म आया था, बस सॉल्व कर लेना था, इसी को सॉल्व कर लेना था, है ना, इसी को सॉल्व कर लेना था। Yes, sir. cos x Yes. यहाँ पर था और cos 2x के जगह यहाँ लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 उधर लेके चला गया, इधर cos x ले लिया, बस 7-8 क्लास का था। x का हमें कैसे भी वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो एक x का वैल्यू 2 पाई आ रहा था, वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, या 0 होगा, आप जानते भी हैं, इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू π/2 आ रहा था, तो x का वैल्यू जब π/2 होगा तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है।